उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां बीते कई सालों से बिजली नहीं आई है, लेकिन बिल बराबर भरना पड़ रहा है। खेतों में पानी का मोटर नहीं चल रहा है, लेकिन कमर्शियल कनेक्शन का बिल बराबर भरना पड़ रहा है। और मंत्री जी कह रहे हैं आचार संहिता की वजह से हम काम नहीं करवा पाए थे, अब करवा पाएंगे। मतलब वो मंत्री जी के कहने का मतलब है बीते 5 सालों से उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, जिसकी वजह से कोई काम वो नहीं करवा पा रहे हैं। और विडंबना यह है कि बीते कई वर्षों से बिजली नहीं आई है, लोगों का बिल लेकिन 50,000 का आ रहा है। मतलब वही वाली कहावत हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। और सरकार बहादुर को खबर ही नहीं है कि उनके राज में ऐसा एक गांव है जहां सब कुछ अजब गजब ही चल रहा है। मतलब बिजली नहीं आ रही है, 50,000 का बिल आ रहा है, लोग दिन भर नंगे घूम रहे हैं ताकि गर्मी ना लगे। बम्पर वाली गर्मी हो रही है, चिलचिलाती धूप में गांव से दूर जाकर के मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। एक प्रेमी बालक की हालत खराब हो गई है, उसका मोबाइल नहीं चार्ज हो पाने की वजह से संबंध विच्छेद तक का संकट आन पड़ा है। जिनकी नई शादी हुई है, पत्नी के ताने सुन सुन करके गांव से दूर जहां बिजली मिल जाती है वहां किराए के मकानों में रह रहे हैं ताकि मारे न जाएं घर में। मतलब फुल त्रासदी वाला माहौल चल रहा है। उधर मंत्री जी कह रहे हैं पैसा दिलवा दिया गया है, लेकिन सरकारी बाबू लोग पास ही नहीं कर रहे हैं। माने सब कुछ अजब गजब है। इसलिए हमने सोचा आपको बताएं आज इस अजूबे से गांव के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब, जहां खबरें थोड़ा अजब और बहुत ज्यादा गजब होती है। तो आप ये गजब वाली खबर 2 मिनट रुक करके प्लीज सुन लीजिए। तो कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अहमदनगर गांव की, जो बीते 5 सालों से अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां पंखे नहीं चल रहे हैं। अंधेरा तो चल भी जाता है, लेकिन ये बदन जलाऊ गर्मी जान लेने पर तुली है। ऐसे में पंखा कूलर ऑप्शन बचते हैं आम लोगों के लिए गर्मी से बचने के लिए, लेकिन इधर की कहानी अलग चल रही है। फ्रिज रखे रखे खराब हो रहा है, कूलर में बिल्ली अपने बच्चों को पाल रही है, टीवी नहीं चल रहा है, पंखा पर जाला लग गया है। मतलब टोटल ऐसी व्यवस्था है कि त्रस्त हो गया है सब कुछ। गांव वाले दिन में घर छोड़ करके बागों में टहलने चले जाते हैं क्योंकि वहां पर बहार है। रात हाय हाय करके कट रही है, महिलाएं और बच्चे बुजुर्ग सब लोग परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग रात और दिन में शर्ट तक नहीं पहन पा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। खाली बाजार जाने के लिए कपड़ा पहनते हैं और बाजार इसलिए जाते हैं ताकि मोबाइल चार्ज किया जा सके। कई गांव के लोग अपना गांव छोड़ करके, अपना बना बनाया घर छोड़ करके किराए के मकानों में शहर में रहने लगे हैं। ग्राम प्रधान 1 साल से अफसरों की चौखट पर चक्कर लगा रही है, लेकिन सुनवाई एक नहीं हो रही है। गांव वाले बीते 5 सालों से ट्रांसफार्मर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि भैया हमको एक ट्रांसफार्मर मिल जाए। आपको ट्रांसफार्मर के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। गांव वही ट्रांसफार्मर युक्त होता है, उसी गांव का ट्रांसफार्मर ठीक होता है जिस गांव का कम से कम एक आदमी विधायक जी का खास हो। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे पुराना सच है, जो किसी भी सूरत में, चाहे समाजवाद हो, चाहे दक्षिणपंथ हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी आ जाए, लेकिन ये सच आज तक नहीं बदला है। माथा आप तब पीटेंगे जब आपको पता चलेगा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को यह तक नहीं पता है कि ये गांव असल में कौन से पावर हाउस के एरिया में आता है। और अभी रुकिए और सुनिए, ये उनको ये तक नहीं पता है कि गांव का कौन सा पावर हाउस बिजली देगा, लेकिन उनको यह जरूर पता है कि इस गांव में जो अंधेरे से बीते 5 वर्षों से डूबा हुआ है, वहां के लोगों के घरों में धकाधक बिल भेज दे रहे हैं। 60% से ज्यादा लोगों ने कनेक्शन कटवा लिए हैं जो थोड़ा बुद्धिमान थे। कई लोग बिल नहीं जमा करवा पा रहे हैं। कई लोगों का 40,000 तक का बिल आ गया है। एक ग्रामीण है, नाम है जमील उनका, और बिल उनका 40,000 का आया है। शहाबुद्दीन नाम के व्यक्ति का 5,000 का आया है। ग्राम प्रधान, जिसको माना जाता है गांव में बहुत ताकतवर होता है, गांव में सब परेशान हो जाए लेकिन वो कम परेशान होता है, लेकिन यहां पर हालत दूसरी है। ग्राम प्रधान का नाम है सन्नो और 15,000 का बिल उनका भी आ गया है। बशरुद्दीन का बिल 4,000 आया है। इसके अलावा ऐसे ही 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 के बिल लोगों के आए हैं। और इनमें से किसी ने भी 1 रुपया की बिजली अभी तक जलाई नहीं है, लेकिन अब तक बिल लोगों को भरना पड़ रहा है और बिल नहीं भरेंगे तो कुर्की जब्ती का भी आदेश दिया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने अब सोलर सिस्टम लगाने का सोच लिया है। मतलब कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर होने के लिए कहा था, लेकिन इतनी ज्यादा भी ट्रेनिंग देने के लिए अपने अफसरों को आदेश नहीं दिया था। हालांकि लोगों का कहना है कि हम आपात स्थिति के लिए तैयार हो रहे हैं, हमको इसकी तैयारी करवाई जा रही है और उसके बाद हम पूरे प्रदेश के लोगों को बिना बिजली के रहना सिखाने के लिए गाँव में, शहरों में जाकर के कैंप करेंगे, ताकि आने वाली स्थिति में ऐसा कुछ ना हो, लोग परेशान ना हो, हमारी तरह वो भी रहने की आदत डाल लें और सीख लें। बगाया आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को साझा भी करिएगा ताकि सरकार बहादुर को पता चले, लोगों को पता चले कि भैया जिस हम उत्तम प्रदेश में रहते हैं
वहां पर ऐसी भी हालत देखने को मिल रही है जहां बीते कई वर्षों से बिजली नहीं आई है, क्योंकि अधिकारियों को पता ही नहीं है कि कौन से पावर हाउस के एरिया में ये गांव आता है। ट्रांसफार्मर लगा नहीं है, लेकिन बिल भेजते वक्त सबको पता है कि किसका एड्रेस कौन सा है, कब से कनेक्शन लिया हुआ है, कब से बिल नहीं जमा किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।